हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.3 समझाऊंगी। ये एक्सरसाइज हम अपनी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स कैसे निकाल सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है। और उसके साथ साथ हमने उस क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सीखा था कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी रूट्स निकाल सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 to 6 किए थे, जिसमें कुछ हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स थी और कुछ हमारे पास यहाँ पर था इक्वेशंस दे रखी थी, उनके रूट्स हमारे को निकालने थे। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं और अपनी एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरी, क्वेश्चन नंबर 7 to 11। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। देखो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करो उसके बाद उनको माइनस करो, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो दो नंबर लो, उनका स्क्वायर करो और उसके बाद अगर आप उन्हें माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 180। ठीक है। अब वो कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो दो नंबर आपने लिए है ना, उसमें एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा, सेम तो दोनों नहीं ले सकते हम, है ना। तो जो स्मॉलर नंबर है ना, उसका जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर के टाइम है, लार्जर नंबर के स्क्वायर के टाइम्स नहीं है। कई बार हम यहाँ यही मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर तो स्क्वायर है, हम यहाँ भी स्क्वायर समझ लेते हैं, नहीं। स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है। अब वो दोनों नंबर्स जो स्मॉलर लार्जर यहाँ बात की जा रही है वो आपको बताने हैं। ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ कैसे करेंगे। देखो दो नंबर्स की बात कर रहा था तो लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स। तो स्मॉलर नंबर वाई ले लेती हूँ, स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है। अब वो मुझसे कह रहा था जो स्मॉलर नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। ऐसा मुझे क्वेश्चन में गिवन था, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन था। तो स्मॉलर नंबर y था, तो y का स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स था, तो 8 इंटू एक्स कर दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें ये कह रहा था कि दोनों नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालो उसके बाद उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कि उनका डिफरेंस निकालो, तो आपका आंसर 180 आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो मैंने एक्स स्क्वायर ही रहने दिया और यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। लिख सकती हूँ क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली है 8x, तो वाई स्क्वायर की जगह मैंने 8x लिख दिया। तो बस अब तो आसान है, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने के तरीके आपको आते ही हैं, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो या मिडल टर्म स्प्लिट से करो, आपकी मर्जी है। हम मिडल टर्म स्प्लिट से कर लेते हैं। -8x है, इन दोनों को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, इस पूरे 8x को माइनस के 8x को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 8x ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, मतलब कि -180x² आना चाहिए। ठीक है। तो कौन से वो दो नंबर लें, 18 और 10 ले लें, क्योंकि 18 इंटू 10 180 भी हो जाएगा और 18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8x भी आ जाएगा। बस 18 हम माइनस का लेंगे, क्यों, क्योंकि 8x हमारे पास यहाँ पर माइनस का है। ठीक है। अब इन दोनों के एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 18 आ गया, यहाँ से 10 कॉमन लिया तो x माइनस 18 आ गया। तो इसका मतलब x प्लस 10 और x माइनस 18 जो है वो 0 के बराबर आ गए। तो एक बार हम क्या करते हैं, x प्लस 10 को 0 के इक्वल रख लेते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, x माइनस 18 को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू -10 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है। तो लार्जर नंबर मुझे कहाँ x मिल गया, ये तो -10 तो नहीं हो सकता, तो लार्जर नंबर मुझे मिल गया यहाँ पर, लार्जर नंबर भी 18। ठीक है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x था, आपके पास एक इक्वेशन थी, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, 8 ऐसी और x की जगह मैंने 18 लिख दिया। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, तो स्मॉलर नंबर भी मेरे पास यहाँ पर निकल के आ गया 12।
लो, स्मॉलर नंबर आपने y माना था, वो भी आपके पास यहाँ पर क्या निकल गया है, 12 निकल गया है। स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 12। तो दो नंबर निकालने थे, लार्जर और स्मॉलर, दोनों ही नंबर यहाँ पर हमारे निकल गए। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ आपसे कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर it would take 1 hour less for the same journey, find the speed of the train। देखो यहाँ पर आपको ना एक ट्रेन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है ना, 360 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है, मतलब कि ये आपको डिस्टेंस दे रखा है। अब वो कह रहा है अगर जो उसकी स्पीड थी अभी तक, उसमें अगर मैं 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दूं, ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ अगर मेरी स्पीड x थी, तो उसके बाद वो x प्लस 5 हो जाएगी। अब आप देखो, जब आप कहीं जा रहे हो, अगर आप कम स्पीड पे चला रहे हो, कोई भी व्हीकल अगर आप चला रहे हो कम स्पीड पे, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा जाने में। लेकिन जब आप स्पीड इंक्रीज कर दोगे तो टाइम कम लगेगा। सेम वही चीज यहाँ पर हुई, जैसे ही स्पीड बढ़ाई ना 5 किलोमीटर पर आवर से, तो हुआ क्या, 1 आवर कम लग गया। वही सेम 360 किलोमीटर की हमने 360 ही ट्रेवल किया डिस्टेंस, लेकिन 1 आवर कम में कर लिया क्योंकि स्पीड बढ़ गई थी। अब आपको स्पीड ही बतानी है ट्रेन की कि है कितनी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे को स्पीड दे ही नहीं रखी ना। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है 360, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। तो टाइम टेकन कैसे निकलेगा, टाइम टेकन होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 360 और टाइम है x, और आवर्स लग जाएगा, यूनिट लग गई उसकी। ठीक है, अब न्यू स्पीड अगर हम देखें तो वो 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो गई थी, तो वो हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हुआ था। तो टाइम टेकन कितना आएगा, डिस्टेंस है 360 अपॉन में नई स्पीड हो गई है x प्लस 5, और यहाँ पर r आ जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर, तो वो हमसे कह रहा था जितना टाइम पहले लग रहा है और जितना टाइम अब लग रहा है, इन दोनों में 1 घंटे का फर्क हो गया, बाद में 1 घंटा कम लग रहा था। तो ये जो फर्क आपने निकाला होगा, ये माइनस करके ही तो निकाला होगा। तो पहले वाला टाइम ये था, उसमें से अब वाला टाइम अगर आप माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर 1 घंटे के फर्क पड़ेगा। वो हमने यहाँ लिख दिया इजिकल टू में 1। ये भी आर में इंफॉर्मेशन, ये भी आर में इंफॉर्मेशन, ये भी आर में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके बेस सेम करते हैं। तो x और x प्लस 5 हमारा एलसीएम आएगा। यहाँ पर x लिखा है, तो x प्लस 5 से 360 को इंटू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 360 को x से इंटू कर देंगे, इजिकल टू 1 ऐसी है। तो 360 x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 360 को 5 से इंटू करेंगे तो 1800 माइनस 360 x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू में 1 ऐसी है। ठीक है, ये तो कट हो गया आपस में, तो 1800 यहाँ पर आ गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x में दूसरी साइड ले गई तो मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। सेम वही स्प्लिट कर दें, मिडल टर्म स्प्लिट, 5x है तो दो पार्ट में बांटना है इस तरीके से कि प्लस माइनस करके तो 5x ही आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करके माइनस का 1800 एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, देखो 1800 ये तो बहुत बड़ा नंबर है। आप क्या करो, जब भी आपसे पेयर ना बने ना, हमेशा आप 1800 के प्राइम फैक्टराइजेशन से ना ऐसे फैक्टर्स निकाल लो, उनके बाद दो दो तीन तीन के पेयर बनाओ तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो 45x और 40x ये दो पेयर आपके यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि 45 में से जब आप 40 को माइनस करोगे ना तो 5 बचेगा, और जब 45 को 40 से इंटू करोगे तो 1800 आएगा। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 45 आया, यहाँ से मैंने क्या किया 40 कॉमन ले लिया तो x प्लस 45 आया। बाहर यहाँ पर माइनस था, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, दो वैल्यूज x की यहाँ से निकल के आएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास -45, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 40।
देखो एक्स आपने स्पीड मानी थी, तो स्पीड तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल है आपके पास यहाँ। ठीक है, तो बस जो आपसे पूछा गया था आपने निकाल दिया। हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. द टैप ऑफ अ लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. देखो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास दो वाटर टैप्स हैं, ठीक है, अगर आप दोनों को ओपन कर दो तो वो एक टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे? 9 3/8 hours में। दोनों एक साथ इतना टाइम लगाएंगे फिल करने के लिए। ठीक है, अब जो वो दो टैप है ना उनका डायमीटर अलग अलग है। टैप में होता है ना जैसे ऐसे होता है ना, तो जो ये डायमीटर है, जिसका लार्जर डायमीटर है ना वो 10 घंटे कम लेता है किसके कंपैरिजन में? जिसका स्मॉलर डायमीटर है। दो ही टैप है, एक का बड़ा डायमीटर है तो एक का छोटा ही होगा, फिर तभी हम कंपेयर कर पा रहे हैं उन्हें। ठीक है, तो वो कह रहा है जो जिसका लार्जर डायमीटर है वो टैप 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर डायमीटर से टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर आप अलग अलग वो टैप ऑन करो दोनों, पहले तो आपको दिया था एक साथ टैप हो, दोनों टैपों को आपने एक साथ ऑन कर दिया तो वो 9 3/8 आवर लेंगे वो टैंक को भरने में। अब आप क्या करो, अलग अलग देख लो कि अलग अलग अगर एक बार में एक ही टैप को ऑन करें तो कितना टाइम लेंगे। तो जो बड़े वाला जिसका डायमीटर ज्यादा है ना वो 10 घंटे कम लेगा छोटे वाले से, अलग अलग करोगे। वही टाइम आपको बताना है कि दोनों टैप अगर आप अलग अलग सेपरेटली ओपन करो तो कितना टाइम लगाएंगे वो दोनों सेपरेटली उस टैंक को भरने में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पर तो लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक बी एक्स आर। तो जो लार्जर वाला था वो क्या करेगा, इससे 10 घंटे कम लेगा ना, तो टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप, तो वो कितना लेगा? x माइनस 10 आर। ठीक है, अब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 hour। अब हम देखते हैं एक घंटे में जो वो बड़े वाला पाइप है वो कितना भर देगा। तो टोटल टाइम वो इतना ले रहा है, तो एक घंटे में इसका कितना पार्ट फिल होगा टैंक का? 1/x-10 आर। एक पार्ट फिल कर रहा हूँ ना इसलिए 1/x-10 आर। उसी तरीके से पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 hour। एक घंटे में अगर छोटे वाला पाइप का देखे तो वो कितना पार्ट टैंक का फिल करेगा? 1/x-r। ठीक है, यहाँ अब दोनों अगर दो एक साथ खोलेंगे तो वो 9 3/r में कंप्लीट करेंगे, उस टैंक को पूरा फिल कर देंगे। तो टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप्स टू फिल द टैंक टुगेदर कितना आएगा? 9 3/8 आवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था जब दोनों टैप आप एक साथ ऑन कर दोगे तो वो 9 3/8 आवर्स में उस टैंक को फिल कर देंगे। तो स्मॉलर का था 1/x और ग्रेटर का था 1/x-10। दोनों को एक साथ ओपन करेंगे तो वो 9 3/8 आवर्स लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पहले से चेंज कर लो। देखो जब आप इसे चेंज करोगे ना तो यहाँ पर आपका आएगा 9 8 72 प्लस 3 75/8 आएगा। ठीक है, ये टाइम कब का है? जब वो दोनों जो टैप है आपके एक साथ खोले गए हैं तो ये इतना टैंक भर रहे हैं। तो 1 घंटे में 1 hour में कितना होगा? तो 1 hour में स्मॉलर वाला था 1/x, लार्जर वाला था 1/x-10। तो ये कितना हो जाएगा? इसका भी रेसिप्रोकल कर दो।
जब आपने स्मॉलर पाइप का टाइम लिया x है ना, और 1 आवर निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल किया 1/x। सेम है, अपने लार्जर पाइप के लिए टाइम लिया x-10, और जब आपने क्या किया 1 आवर का निकाला तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया। वही चीज मैंने यहाँ पर बोथ पाइप वाले के साथ की। दोनों पाइप एक साथ आप ऑन करोगे, टैप ऑन करोगे तो कितना टाइम लगेगा, 75/8 आवर। 1 आवर के लिए अगर देखेंगे तो 8/75। बस अब आप इसे सॉल्व कर लो। सेम वैसे ही पहले एलसीएम लेके बेस सेम कर लूं, तो x तो यहाँ पर है तो x-10 आएगा, और यहाँ पर x-10 है तो x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अब आपके पास 2x-10, और नीचे x से अंदर इंटू करेंगे तो x² - 10x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं चलो, तो 75 यहाँ पर आ जाएगा 2x-10x, और 8 यहाँ पर आ जाएगा x² - 10x। ठीक है ना। अब 75 है यहाँ पर, अच्छा आप 2 कॉमन लेके भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 150x-750, यहाँ आ जाएगा 8x² माइनस का 80x। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबको एक साइड ही रख लेते हैं, तो 8x² माइनस का 80x माइनस का 150 और प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 8x² ये तो ऐसे ही आपके पास, अब आप क्या करोगे, तो 80 भी माइनस का और 150 भी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो -230x आ जाएगा, प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर देखें तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x। ठीक है, 230 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 115x, और यहाँ आ जाएगा 375। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अब मिडल टर्म स्प्लिट लगाते हैं, प्लस माइनस करने पे तो कितना आना चाहिए आपके पास, आपके पास आना चाहिए माइनस का 115x, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, मतलब कि 4 × 375 1500 आपका आना चाहिए। तो ऐसे कोई से दो नंबर्स आपको चाहिए जो 115 को स्प्लिट कर दें। तो देखो ये तो बहुत आसानी से मिल रहे हैं, 100 और 15, क्योंकि 100 में जब आप 15 प्लस करोगे तो 115 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 100 में 15 से तो 1500 भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 100x माइनस का 15x प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से मैं क्या करती हूँ 4x कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ x-25 आएगा, यहाँ से 15 कॉमन लूंगी तो x-25 आएगा। ब्रैकेट के अंदर माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो गया, तो एक 4x-15 आ गया और एक x-25 आ गया। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज निकल जाएंगी, एक बार हम 4x-15 को 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार हम x-25 को 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 15/4 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, तो अब टाइम टेकन निकालना है, तो बस निकल गया यहाँ से, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इज 25 आवर, क्योंकि 15/4 ये तो फ्रैक्शन में है, इसे नहीं लेंगे 25 आवर। ठीक है, अब लार्जर पाइप, टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप, 10 घंटे कम लिए थे ना, तो स्मॉलर पाइप ने 25 आवर्स लिए हैं, तो लार्जर वाले ने कितने लिए होंगे, 10 आवर्स, इसमें से आप माइनस कर दो, x-10 था ना आपके पास, तो 25 - 10 कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, अब आ जाएगा आपके पास 15 आवर्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, दोनों अगर अलग अलग टैप खोले जाएं तो कितना टाइम लेंगे उस टैंक को भरने में, तो जो छोटे वाला पाइप है वो 25 आवर्स लेगा, और जो बड़े वाला पाइप है वो 15 आवर्स लेगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ आपसे कह रहे हैं एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर without taking into consideration the time they stop at the intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of two trains.
देखो यहाँ पर ना आपको 2 ट्रेन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है एज कंपैरिजन टू पैसेंजर ट्रेन अगर वो 132 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब एवरेज स्पीड जो है ना वो एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू पैसेंजर ट्रेन। तो आपको वो एवरेज स्पीड ही बतानी है। तो एवरेज स्पीड इसकी एक्सप्रेस ट्रेन की ज्यादा है और आपको डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है, टाइम आपको यहाँ दे रखा है। अभी एक क्वेश्चन हम ऊपर करके आए हैं डिस्टेंस, टाइम और स्पीड वाला ना, ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, जो कि स्पीड हमें नहीं दे रखी वो। तो लेट कर लेते हैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, उसको हमने क्या किया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन की तो इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी ना स्पीड, तो उसकी कितनी होगी, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो वो कितनी होगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है 132 किलोमीटर। टाइम निकालने का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर भी जाना था एक क्वेश्चन में, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस था 132, स्पीड है x, ये किसकी है, पैसेंजर ट्रेन की, ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है। ठीक है, अब अगर मैं एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकालूं यहाँ पर, तो उसका टाइम यहाँ पर आएगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा लेकिन उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा थी। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की टाइम की एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, क्योंकि वो ज्यादा स्पीड से चल रही है तो फिर वो टाइम कम लगाएगी पहुंचने में, जल्दी पहुंच जाएगी वो एज कंपेरिजन टू पैसेंजर ट्रेन, है ना। तो वो 1 घंटे पहले पहुंच रही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, चलो माइनस कर दो, अब तो आप बेस सेम कर ही सकते हो एलसीएम लेके। ऐसे अभी हम ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करके आए हैं। यहाँ पर x है तो ये मल्टीप्लाई x प्लस 11 से होगा और 132 मल्टीप्लाई x से होगा, इजिकल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 132 को अंदर इंटू करेंगे तो 132x आएगा यहाँ पर। अब 132 को आप क्या करोगे, 11 से इंटू करोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर, 1452 माइनस 132x और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1, ये तो कट हो गया। तो यहाँ पर आपके पास बचा 1452 और एक्स स्क्वायर प्लस 11x को मैं दूसरी साइड ले गई। अब मैंने क्या किया, 1452 को भी इस साइड ही ले आई जहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडल टर्म स्प्लिट लगाएंगे इसमें, तो 11x को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके तो 11x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके माइनस का 152x स्क्वायर है। 152 1452 इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो पेयर बना लेंगे। तो 2 पेयर हमारे पास यहाँ पर 44x, ठीक है, और एक 33x मैंने ले लिया। इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर ले लिया। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 44 आया। यहाँ से मैंने क्या किया, 33 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x प्लस 44 आएगा। अंदर प्लस इसलिए हो गया क्योंकि बाहर माइनस का साइन था। यहाँ से मेरे पास 2x की वैल्यू निकल के आ जाएंगी जब मैं x प्लस 44 और x माइनस 33 दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखूंगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू -44 आई, जो कि स्पीड के लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्पीड मेरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 33 ही मेरा आंसर है। इसका मतलब x मैंने क्या माना था, एवरेज स्पीड थी ये पैसेंजर ट्रेन की। तो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, जिसको मैंने x माना था, वो आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसी तरीके से एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी आएगी, 11 किलोमीटर इससे ज्यादा थी ना, तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन तो वो आ जाएगी x प्लस 11, इसका मतलब 33 प्लस 11, तो कितनी आ जाएगी वो 44 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपके पास दो स्क्वायर है, अगर आप क्या करोगे यहाँ पर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दोनों एरिया का जो भी आप स्क्वायर के जो एरिया होते हैं उन दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो 468 आपको दे रखा है। ठीक है, उन दोनों के पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है 24। आपको उन दोनों स्क्वायर की साइड निकालनी है। स्क्वायर आप सभी को पता है ना, जिसकी चारों साइड सेम होती है कोई। ठीक है, तो करेंगे कैसे अब इस क्वेश्चन को हम, सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स बी ए एंड बी। एक की साइड ए मान ली, एक की बी मान ली, तो उनका एरिया कैसे आएगा फिर, एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो एक का एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, और एक का एरिया आ जाएगा बी स्क्वायर, साइड इंटू साइड है ना, तो बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, और उनके पेरीमीटर को अगर हम देखें तो पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो पेरीमीटर भी 4 ए एक का आ जाएगा और 4 बी दूसरे का आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो चीजें हमारे को यहाँ पर दे रखी थी, एक कह रहा था उन दोनों के जो पेरीमीटर है उनके बीच का डिफरेंस है 24। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 24, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 6 आ गया, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। क्लियर है, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो b की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो a माइनस 6 आ जाएगी। इसको मान लो आप अपनी इक्वेशन 1, ताकि आप इसे आगे कहीं पर भी b की वैल्यू पुट करनी हो तो पुट कर सकते। एक और इन्फॉर्मेशन थी, जो दोनों का एरिया है उनका सम जो है वो 468 है, तो एक का एरिया ए स्क्वायर है, एक का एरिया बी स्क्वायर है, इन दोनों का सम है 468। तो ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, बी स्क्वायर की जगह मैंने बी की वैल्यू रख दी, स्क्वायर ऐसे ही है अभी, स्क्वायर नहीं हटाया, और यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जो कि मेरे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये वाला तो ऐसी है, इस वाले में लगा रही हूँ मैं अपनी आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस का बी स्क्वायर इजिकल टू 468 ऐसी है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर माइनस का 12a प्लस का 36 इज इक्वल टू 468। ऐसा करते हैं, चलो इस 468 को भी इधर ही ले आते हैं दूसरी साइड पे, तो 2a स्क्वायर माइनस का 12, अब प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो 432 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर माइनस 6 से 432 में से 2 कॉमन लिया तो 216 बचा, ए मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो गया। मिडल टर्म स्प्लिट अब आपको बहुत ही अच्छे से आ गई होगी, -6 ए को इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट करो, प्लस माइनस करके तो माइनस का 6 ए आए, मल्टीप्लाई करके माइनस का 216 ए स्क्वायर आए, तो आप कोई से भी दो नंबर्स ले सकते हो। 18 और 12 बहुत आसानी से यहाँ मिल रहा है, क्योंकि 18 और 12 को जब आप प्लस माइनस करोगे तो 6 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 216 भी आ जाएगा। बस 18 ए जो है वो प्लस का माइनस का लेंगे, क्योंकि 6 ए यहाँ पर माइनस का है। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से a कॉमन लिया तो a माइनस 18, यहाँ से 12 कॉमन लिया तो a माइनस 18। ठीक है, तो एक a माइनस 18 और a माइनस 12, यहाँ से मेरे पास a की दो वैल्यूज निकल जाएंगी। एक बार जब मैं a माइनस 18 को 0 के इक्वल रखूंगी, एक बार जब मैं a प्लस 12 को 0 के इक्वल रखूंगी, तो a की वैल्यू 18 आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू माइनस का 12 आ जाएगी। क्लियर हुआ। अब आपको पता है किसी भी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी एक आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप हो, उसकी जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो मेरे लिए नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो साइड निकल गई, तो ए की वैल्यू निकली है यहाँ पर, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 18 मीटर। ठीक है, अब साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, दो स्क्वायर थे ना,
एक स्क्वायर की मैंने ए मानी थी, दूसरे की बी मानी थी, बी की वैल्यू तो निकली ही नहीं, तो वो कैसे निकालेंगे? तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो आपने यहाँ पर ये निकाला था ना, बी इज इक्वल टू ए माइनस सिक्स, बस वही लिख दो यहाँ पर। 18 माइनस सिक्स, तो बी की वैल्यू आ गई 12 मीटर। ठीक है, तो दूसरे साइड स्क्वायर की साइड भी यहाँ पर निकल गई। ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज जो 4.3 है ये हमारी कंप्लीट हो गई। अभी इस चैप्टर में हमारे पास एक और एक्सरसाइज है 4.4, तो वो एक्सरसाइज अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।